पढ़ने लगे बच्चे, पढ़ लिख के हो गए, समझदार, सवाल पूछने लगे। सरकार को लगा इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उस मेरे बड़े भाई को जेल में बंद कर दिया। और मैं रामपुर जाने लगा, इनको पता लगा तो इनको सीतापुर जेल लगा। आज इसी धरती में वो बंद है। मैंने परसों उनके बेटे का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा प्रशासन गीली मिट्टी पे सुहाता है, सुबह ठंडे पानी में नहाना पड़ता, वो भी इंसान है। ठीक है यार, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रशासन के साथियों को भी, सरकार के लोग, सरकार आती जाती रहती है, और ऐसा व्यवहार मत करो कि किसी की कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बुराई, दुआ, प्रार्थना करे और तुम्हें तकलीफ हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कुदरत से कि वो बहुत जल्द हमारे बीच हो और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उन्होंने मुझे मना किया, वो मुझे एक बार कहते तो मैं उत्तर प्रदेश में बताता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देश में भाजपा को हटाने के लिए आप लड़ो। मैं तो जेल में हूं, कोई बात नहीं, मुझे सेना में आ जाऊंगा, जेल से बाहर कोर्ट है। अगर वो मुझसे कह देते, क्योंकि जब मुझे गोली लगी वो बेचारे आए और बहुत तकलीफ में, बहुत आंसू टपकते उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर, मुझे बहुत उम्मीद है तुमसे और तुम्हारे साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। मैं चाहता हूं कि वो खुदा को मानते, खुदा तुम्हें सलामत रखे। छोटा भाई होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं चाहता हूं कि उनको भी कुदरत सलामत रखे, वो भी ठीक ठाक हमारे बीच आ जाए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको कुचला जाएगा, लेकिन घबराना मत मेरे साथियों। अगर एक कुचला जाएगा तो 1000 तैयार होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। ये नेताजी का नारा था, वो नारे की जरूरत नहीं।